आज हम लोग डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल के बारे में कि डबल इंटीग्रल क्या होता है और उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है आज के क्वेश्चन के लिए, वो फार्मूला मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। वो फार्मूला एक्सप्लेन करने के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो अब तक 10 टाइम से ज़्यादा पूछा जा चुका है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, सॉरी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में 10 टाइम से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें, कितने भी टाइम आगे भी रिपीट किया जा सकता है। तो डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूले हैं पहले उनको देखना है। जैसे नॉर्मली स्टूडेंट को मालूम होता है, तो पहले मैं फार्मूले को बता देता हूँ कि 1 अपान इंटीग्रल ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका फार्मूला क्या है। तो मेनी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, मेनी स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी को भी पता नहीं है। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये टाइप का भी पूछा जा सकता है। अब देखो इन दोनों में कुछ चेंजेस नहीं है, इन दोनों में सिर्फ यहाँ क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर कर दिया गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कम्स फर्स्ट इसमें और इसमें कांस्टेंट कम्स आफ्टर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कांस्टेंट बनेगा। 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके बाद सभी बच्चों को अच्छे से ये फार्मूले को पहले समझ लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए प्लस सी फार होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन जब हम लोग डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें लिमिट्स भी दी रहती है, उनके वैल्यूज़ भी दिए रहते हैं, x के वैल्यूज़ और y के भी वैल्यूज़, या जिसके भी रिस्पेक्ट में रहता है। तो वहाँ पर हम लोग c नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, प्लस c को हटा देंगे बिकॉज ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है तो उसको नहीं लिखा जाएगा। और दूसरी चीज़, एक फार्मूला और भी आता है, या इसी फार्मूले को मान लो कि हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है। अगर इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है तो इसको कैसे लिखोगे, सॉल्व कैसे करोगे, वो भी देख लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सपोज कर लो कि हमें इंटीग्रल ऑफ 1 अपान एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर दे दिया गया सिर्फ ए डी एक्स। तब ये बच्चों को लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, तो वो कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 अपान, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ एक्स तो एज इट इज़ कर दिया, ए इज कांस्टेंट। अब यहाँ स्क्वायर नहीं है तो उसको स्क्वायर बना लेने का, ए को कितने लोग होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जो भी कर सकते हैं वो अपना कर सकते हैं तो बता दें, नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हो ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये ऐसा आ गया 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए होल स्क्वायर कर देना है तो रूट ऑफ ए होल स्क्वायर बिकम्स ए। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूले को हम लोग लिखेंगे 1 अपान रूट ऑफ ए इंटू tan इनवर्स एक्स अपान रूट ऑफ ए प्लस सी, ऐसा लिख देंगे। उसी टाइप का देखो 1/a था tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, यहाँ पर है 1 अपान रूट ए tan इनवर्स एक्स अपान रूट ए प्लस सी। तो जो भी कांस्टेंट आएगा, मान लो कि यहाँ पर कोई नंबर ऐसे आ गए विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, उसको रूट में लिख करके होल स्क्वायर लगा देना है, तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई नंबर। तो ऐसे ही फार्मूले को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और एक तीसरा भी फार्मूला है 1 अपान रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो कि ऐसा आ गया अगर कहीं पर, अब देखो ये सब फार्मूले में रूट नहीं था, यहाँ पर रूट भी है। 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा का पूरा टर्म रूट के अंदर है। तो जो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट या मॉडुलस दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर ब्रैकेट लिखें या तो मॉड कर दें तो भी चलेगा। तो ये फार्मूले हैं। तो इन फार्मूले से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली सेमेस्टर 2 मुंबई यूनिवर्सिटी
पुणे यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़ आल्सो। तो यहाँ पर हमें लिखना है इंटीग्रल ऑफ 1/√1 + x² dx इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 + x² प्लस c। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब हम लोग इसको डबल इंटीग्रल में यूज़ करेंगे और वहाँ लिमिट दी रहेगी तो हम लोग वहाँ पर प्लस सी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ। आराम से फार्मूले का स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लें और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है वो मैं दिखाता हूँ कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बार बार क्यों पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, जो इसी फार्मूले से रिलेटेड है, उसको सॉल्व कैसे करना है और उसका पूरा का पूरा मार्क्स कैसे लेना है। आइए दिखाता हूँ। आज का अपना जो डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जो भी लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन इवेलुएट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इवेलुएट, जो भी लिख लो चलेगा। इवेलुएट डबल इंटीग्रल, ये हो गया डबल इंटीग्रल। पहले फर्स्ट इंटीग्रल पर लिमिट क्या है, 0 to 1। यहाँ पर लिमिट रखनी है 0 to 1 और यहाँ पर लिमिट रखनी है 0 to √1 + x²। ये हो गई लिमिट। दोनों इंटीग्रल पर लिमिट बराबर सबको नोट डाउन कर लेना है और इसके बाद 1/y² + x² + 1, फिर इसके बाद यहाँ लेना है dy × dx। ये है हमारा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसके फार्मूले क्या यूज़ होंगे तो मैंने बता दिया, लेकिन कैसे यूज़ करोगे वो अब यहाँ बताऊँगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट डाउन करते हैं इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, ये हो गया। फिर सेकंड इंटीग्रल में क्या दिया गया, इंटीग्रल ऑफ 0 to √1 + x², ये दे दिया गया। इसके बाद अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को भी नोट डाउन करोगे, 1/y² + x² + 1। तो यहाँ पर देखो पहले क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू y करने के लिए ये हमारे पास y ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसको लिख लेते हैं y²। अगर मान लो ये क्वेश्चन 1 + x² + y² में दिया, x² + y² + 1 में दे दिया गया, कैसा भी दिया गया हो सोल्यूशन एक ही रहेगा, उसको रीअरेंज कर लेना है। तो y² प्लस इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, x² + 1 को, 1 + x² dy × dx, ये नोट डाउन कर लिया। तो अब इसके बाद इसे क्या करना है, किस टाइप का क्वेश्चन है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है y² विथ रिस्पेक्ट टू y करना, मतलब हमें ये इंटीग्रल को पहले सॉल्व करना है। कौन से, सेकंड इंटीग्रल को, इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब आगे कंटिन्यू स्टेप्स को यही लिखता हूँ मैं, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एज इट इज़ कर लेना है। फिर इसके बाद जो सेकंड इंटीग्रल है वापस से लिखना है इसको, इंटीग्रल ऑफ 0 to √1 + x², ये भी नोट डाउन हो गया। अब ये y² है, ठीक है, y² को y² ही रहने देना है, 1/y² प्लस अब आगे का जो पार्ट है ये होल स्क्वायर में चाहिए हमें। किस में चाहिए, होल स्क्वायर में, क्योंकि देखो मैंने अभी जो फार्मूला बताया उसमें एक ऐसा एग्जांपल भी लिया था जहाँ पर होल स्क्वायर नहीं था, तो उसको हम लोग होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, रूट यूज़ करके। कैसे बनाएंगे, ऐसे रूट यूज़ करोगे। तो रूट यूज़ करने के लिए यहाँ पर √1 + x² होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर इसका भी बन गया। यही चीज़ यहाँ पर मेन है कि 1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू y इट इज़ कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो 1 + x² को क्या लिख लोगे, √1 + x² होल स्क्वायर।
क्योंकि जैसे ही इसका होल स्क्वायर करोगे फिर से क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन बैक नहीं आना है। बैक आ गए तो फिर सॉल्व कैसे होगा। फिर यहाँ पर dy इंटू डी एक्स कंटिन्यू हो गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। फिर से मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज़ कर ही देता हूँ जिससे स्टूडेंट को पता चल जाए कि इसको हमें किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y। अब ये वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसमें हमें फार्मूला जो यूज़ करना है जस्ट अभी हमने बताया था, स्क्रीनशॉट लेके रखे हो तो वहाँ पर ओपन करके देख सकते हो। तो ये कंटिन्यूएशन इसी स्टेप में आगे बढ़ा देते हैं, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, और उसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो ये इसका जो फार्मूला है 1/a, मतलब tan इनवर्स की फार्मूला आएगी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स y अपॉन दिस। तो tan इनवर्स y अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में कर लेना है, और इसके बाद इसको क्लोज करते हुए, और लिमिट क्या है सेकंड इंटीग्रल की लिमिट भी, और 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर रख देना है dx। मतलब वन इंटीग्रल कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन अभी उसको लिमिट पुट करके सॉल्व करना बाकी है। तो अब जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पर हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये दोनों पुट करनी है। तो अपर लिमिट होती है √1 प्लस एक्स स्क्वायर और लोअर लिमिट होती है 0, मीन्स पुट y इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 0 इन दिस टर्म। ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही लगा रहेगा इधर, तो अब उसको पुट करके देखते हैं। तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 ब्रैकेट एज इट इज 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखो tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या रखनी है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर y उधर क्या रखना है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपान में क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है। फिर इसके बाद माइनस लोअर लिमिट रखते हो tan इनवर्स 0 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी ब्रैकेट, फिर यहाँ पर फाइनल ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू dx। ये पार्ट आ गया। अब इसके बाद क्या करना हमें वो ध्यान देना है। देखो tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई ये तो कट होके 1 हो जाएगा, ये पता है सबको, तो इनको क्रॉस आउट कर सकते हो, कैंसिल हो गया, और 0 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 और tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, जो मैं अगले स्टेप में दिखा देता हूँ। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, फिर इसके बाद यहाँ ब्रैकेट 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया इनटू dx। विथ रिस्पेक्ट टू x चलता रहेगा, ठीक है। ये पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब इसके बाद इसका रिमेनिंग सोल्यूशन मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो करना क्या है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट कंप्लीट करो, फिर इसके बाद मैं इरेज कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब ये इरेज हो जाएगा। तो ये पार्ट को इरेज करके मैं यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करता हूँ। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। बाउंड्री के अब इधर आना है। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, फिर क्या लिखा गया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखा गया, देखो tan इनवर्स 1, एक यहाँ छोटा सा ब्रैकेट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक यहाँ छोटा सा ब्रैकेट यहाँ पर भी बना सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ है, तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं। ये दो ब्रैकेट्स, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू होती है π/4, तो ये लिख लिया यहाँ पर π/4 इंटू dx, क्योंकि tan इनवर्स 0 होता है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया π/4। अब देखो π/4 इज कांस्टेंट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या करना है π/4 को सबसे बाहर रख देना है, इंटीग्रल से बाहर। फिर इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
तो इसका फार्मूला भी मैंने अभी अभी बताया था, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैंने फार्मूला दे दिया था। तो वो फार्मूले को क्या करना है, सभी स्टूडेंट को फिर से रिमेंबर कर लेना कि सर ने तो फार्मूला दिया है और मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ। वो फार्मूले को फिर से यहाँ पर नोट कर सकते हो, π/4। अब यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 1/√1 + x² इट इज इक्वल टू log x प्लस रूट ऑफ 1 + x²। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट क्लोज करते हुए लिमिट 0 to 1। ये पूरा कंप्लीट हो गया। पार्ट रखने का भी बहुत ही आसान है, log x प्लस जो डिनोमिनेटर है वही यहाँ रख देना है सीधे सीधे। इट इज इक्वल टू π/4। नाउ पुट द लिमिट। अब क्या करना है, x को 1 और 0 रखना है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, तो दिस विल बी log 1 रखना है यहाँ पर, 1 प्लस रूट ऑफ, देखो 1 + 1² तो ये 1 + 1 ही रहेगा, फिर माइनस, अभी log यहाँ पर है, फिर से log लिखना पड़ेगा क्योंकि log के अलग अलग टर्म्स हैं, ये अलग हो गया। log ऑफ जहाँ पर x है वहाँ 0 रखना है, 0 प्लस रूट 1 प्लस 0² इज ऑल्सो 0, ये हो गया 0 यहाँ पर और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, π/4 एज इट इज। देखो 1 प्लस रूट ऑफ 1 + 1 2, तो यहाँ पर क्या रख लेना है, log ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 2, इसको कर दिया। और log ऑफ यहाँ पर क्या बचता है, माइनस, देखो 0 प्लस रूट 1 + 0 रूट ऑफ 1, और रूट ऑफ 1 भी 1 ही होता है, दिस इज log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो फाइनल स्टेप हमारा हो जाएगा π/4 log 1 प्लस रूट ऑफ 2, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। क्योंकि log 1 0 होता है, जो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये फाइनल आंसर है सिंस log 1 = 0। चलिए 0 भी हो गया, बराबर से बन जाओ भाई, बन जाओ। log 1 = 0, π/4 log 1 प्लस रूट 2, log 1 is 0। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर जो हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में दिया जाए, किस में भी दिया जाए, उसको जरूर सॉल्व करना, और इसी टाइप से इसको सॉल्व करके इस क्वेश्चन का पूरा मार्क्स ले सकते हो। तो मैं और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको